अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शांसा इकराम और आज हम हाजिर हैं चिट चैट एपिसोड 4 के साथ मौजूद हैं। आज की हमारी मेहमान है मरियम मुनीर, जो कि मॉडल हैं, एक्टर हैं। सो मरियम, अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन करवाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। बस आपने तो इंट्रोडक्शन करवा ही दिया इतना सारा, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे मज़ीद कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहिए। तो आपको अगर मैं पहला सवाल पूछूं, आपकी माशाल्लाह फ़िल्म बहुत हिट गई है आर्टिस्ट लोग, तो उसमें 1.1 के व्यूज़ थे, तो आपको कैसा लगा? यूट्यूब पे 1.1 के समथिंग थे, इंस्टा पे तो ज़्यादा व्यूज़, इंस्टाग्राम पे भी अपलोड हुई है। तो बस एक चीज़ होती है ना कि हमें नहीं पता होता जब हम शूट कर रहे होते हैं, किसी भी चीज़ में, फिल्म में एक्ट कर रहे होते हैं कि क्या चीज़ हिट हो जाएगी, क्या किस में आपके ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। तो रैंडमली हमने काम किया, चीज़ें की, मंटो की स्टोरी पे हमने वर्क किया, तो इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी। उसके बाद उसके व्यूज़ आए, चीज़ें हुई, एक्टिंग में बहुत मज़ा आया एक्टिंग करने में। अच्छा, तो उसमें मैंने एक चीज़ नोट करी कि उसमें थोड़े से रोमांटिक टाइप भी सीन थे, तो उस पे लोगों के बहुत नेगेटिव कमेंट्स वगैरह आए हुए थे, तो आप उसके हवाले से क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, नेगेटिविटी तो दुनिया में बहुत है, मतलब अगर हम चीज़ों को देखें तो 80% तो लोग नेगेटिव वे में ही आते हैं, और हमारी जो फील्ड है बेसिकली, हमारी जो चीज़ें हैं उसमें इतनी डेप्थ में लोग नहीं जाते, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑडियंस को मैं ये नहीं कह रही नॉलेज नहीं है नॉलेज, लेकिन हम जिस तरह से चीज़ें करते हैं एज अ मीडिया पर्सन, वो हमने जो पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से, तो वो चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। और जहाँ तक आपने सवाल किया, रोमांटिक सीन्स थे, तो बेसिकली वो स्टोरी ही मंटो की थी। दो एक होता है ना कि आप किस जॉनर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ऐसे उसमें रोमांस जो था वो बहुत मिनिमल था। अगर हम बहुत सीरियस जॉनर पे काम करना शुरू कर देंगे तो फिर ये कि आपके व्यूज़ भी नहीं बढ़ते हैं, व्यूज़ भी नहीं बढ़ते। और फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो फिर डायरेक्टर अपने हिसाब से राइटर लिखते हैं, उसमें तो कुछ चीज़ें आप ड्रॉप करवा सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें नहीं करवा सकते, यही है। अच्छा, दूसरी चीज़, मैं हर किसी से एक सवाल ज़रूर पूछती हूँ जो मैं आपसे भी पूछूंगी। कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट बन चुका है कि मीडिया बहुत ख़राब फील्ड है, मीडिया में कुछ मतलब समझो कुछ अजीब चीज़ें हो रही होती हैं, सुनने में आ रही है, रूमर्स होते हैं, कंट्रोवर्सीज होती हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल ऐसा ही है, जो कि इन पाकिस्तान जो हमने चीज़ें देखी हैं आजकल की ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में, बस एक छोटी सी चीज़ है कि अब जो हमारे ड्रामास बन रहे हैं उसमें हमें इनोवेशंस करनी चाहिए। इनोवेशंस में एक लड़ाई झगड़ा, सास बहू की जो झगड़े होते हैं उनको आप माइनस करके कुछ क्रिएटिव कंटेंट आपका हो, ताकि हमारी जो जनरेशन है वो उससे मोटिवेट हो कि नहीं, ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। कोई मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाए, एजुकेशन के ऊपर कर सकते हैं, सोसाइटी के ऊपर कर सकते हैं, और आजकल के टाइम पीरियड के ऊपर, जनरेशन के ऊपर बहुत सारे जॉनरास पे आप काम कर सकते हैं। और चीज़ें नेगेटिव और पॉजिटिव अगर मैं आपको बोलूँ तो वो फिर इंसान पे डिपेंड करती हैं। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में जेलसी, लड़ाई झगड़ा, शादी, ये सब दिखाया जाए, कुछ डिफरेंट भी होना चाहिए। आजकल तो जुनूनी लव ज़्यादा दिखाया था, अगर मैं कहूँ तो। वो ठीक है, शायद आजकल के हिसाब से जो 2025 का जो हमारा आ रहा है वो चल रहा है, तो जो सोसाइटी में हो रहा है वो चीज़ें दिखा रहे हैं, लेकिन उससे कुछ हटके भी हमें चीज़ें करनी चाहिए। जो एक रियल लाइफ स्टोरीज़ लोगों की होती हैं, जो लोग सफ़र कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ाई में हो गए, डिफरेंट चीज़ों में होगा, अगर आप उस पर अगर हम ज़्यादा फोकस करें तो वो बहुत अच्छा होगा पे। तो अगर मैं आपसे स्टार्टिंग की बात करूं, तो आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कहां से की थी? मतलब सबसे पहला शूट क्या आया था? सबसे पहले आपने अंदर ये चीज़ डेवलप कैसे की कि नहीं यार मुझे करना है? ये तो बहुत लंबी स्टोरी है, लंबी इन द सेंस कि मुझे बचपन से ही शौक़ था। बचपन से जैसे फ़ोटोशूट्स का शौक़ होता है बच्चों को, इस तरह से मैं प्रॉपर रेडी होती थी, तैयार होती थी, मेकअप करती थी बहुत सारा, और जैसे कुछ दुल्हन के ड्रेसेस हैं या मेरी मम्मा की कुछ साड़ी हो गई या कुछ मैं वेयर करती थी, मम्मा कहती मेरा फ़ोटोशूट होना चाहिए, डिफरेंट पोजेस में। उस टाइम कोई नहीं बताता था आप ये करो वो करो, तो एक होता है ना बाय बर्थ आप में कोई ना कोई टैलेंट होता है, तो फिर वो बड़े होकर आपको समझ में आता है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, या फिर फैमिली की तरफ से भी प्रेशर्स होते हैं स्पेशली गर्ल्स के ऊपर। तो जब आपने फैमिली की बात की, तो आपकी फैमिली की तरफ से क्या सपोर्ट रहा आपको?
फैमिली की तरफ से शानज़ा बेसिकली मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे मदर और फादर दोनों ही मुझे सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में। बस उन्होंने कुछ चीज़ें सेट कर दी हैं जो कि हमें भी पता है, हर लड़की को पता है भी आपकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, आपकी जो लिमिट्स हैं वो क्या है। आप उस बाउंड्रीज़ में रहते हुए, उस लिमिट्स में रहते हुए आप काम करें, अच्छा काम करें, कोई पब्लिक को मैसेज दें, चीज़ें करें, तो सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। आपका कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा हो? वर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसे तो नहीं रहा, बट ये है कि एक शूट में मैं गई थी, आई थिंक 2 साल हो चुके हैं उस शूट को। तो मैं वहाँ पे गई, ऑफिशियल ब्रांड की शूट थी, शूट वगैरह किया, आउटडोर थी। तो उस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट भी किया और शूट किया, चीज़ें हुई। फिर लास्ट मोमेंट पे कुछ पेमेंट के इश्यूज़ फेस करने पड़े। उन्होंने कहा ट्रांसफ़र हो जाएंगे, देन ऑन द स्पॉट फिर अरेंज नहीं हो पाए। वो थोड़ी लंबी एक चीज़ चली गई। तो और सबसे बेस्ट अगर मैं कहूँ जो आपको मतलब ज़िंदगी भर याद रहा हो कि यार ये मेरे साथ बहुत अच्छा मूवमेंट हो गया था अचानक से, या कुछ भी ऐसी? वो बेसिकली मेरी अपनी ही फ़िल्म थी जिसको मैं डायरेक्ट भी कर रही थी, प्रोड्यूस भी मैंने किया और लिखा भी मैंने, उसको एक्ट भी मैंने किया। चारों चीज़ें, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सही। तो मेरी फ़िल्म थी, वो एक थीसिस की फ़िल्म थी, तो उस पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने उसमें जो है एक अपने डिफरेंट कैरेक्टर के ऊपर काम किया। तो आपने उसको कहीं डाला यूट्यूब चैनल वगैरह पर या इंस्टा वगैरह पर कहीं डाला या नहीं? अभी अपने पास ही सिक्योर कर रखी? अभी मैंने अपने पास रखा है क्योंकि यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करना है, इंस्टा पे भी करना है, लेकिन अभी ऐसा मैंने कहीं पे भी नहीं किया। बट इन फ्यूचर इंशाल्लाह करेंगे तो फिर ये क्या ऑडियंस के जो व्यूज़ आएंगे, चीज़ें आएंगी तो पता चलेगा। आपका गोल क्या रहा अचीव करने के लिए? एक्चुअली गोल तो बस यही है कि काम करना है, अच्छा काम करना है, फेमस होना है ज़ाहिर है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ जो कि हमेशा से मेरे माइंड में रही है कि आप कोई भी काम करें दिल से करें और ये ना देखें कि भाई ये छोटी शॉर्ट फिल्म है या बड़ा काम है या एक अमाउंट क्या है उसकी, आपका कितना टाइम लग रहा है, जो भी करें वो ऐसा करें कि आपका फर्स्ट और लास्ट है। तो एक चीज़ होती है ना कि आप फर्स्ट टाइम कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं या फिर आप आखिरी बार कर रहे हैं, तो उस चीज़ को माइंड में रखना चाहिए। अच्छा, अभी रिसेंटली आपका KFC का कमर्शियल आया था, तो उसमें क्या एक्सपीरियंस रहा आपको? उसका एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था और एक उनकी डील आई थी जो काफ़ी सारे लोग शूट कर रहे थे, उसके ऊपर हमने किया, फिर कोऑर्डिनेशन हुई, तो वहाँ से फिर हुआ कि आप लोग शूट करें, इसके ऊपर वर्क करें एज एन एक्ट्रेस। तो अच्छा रहा, मुझे बहुत मज़ा आया वो करके। बहुत शॉर्ट थी लेकिन एक वो था कि एक रील है, खाने की रील है, फूड रील है, उसको बहुत दिल से किया, अच्छे से किया, तो उसके व्यूज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं आपसे थोड़ा हट का सवाल पूछूँ तो क्या आप फूडी है? मैं बहुत फूडी हूँ, मुझे खाने का बहुत शौक है। लिटरली पहले मुझे खाने का शौक था लेकिन अभी कुछ टाइम से मुझे कुकिंग का भी शौक हो गया है। अच्छा, और इनोवेशन आई है ना, तो अभी नहीं कोई डिशेस बनाई हो कुछ? हाँ डिशेस मैं बनाती हूँ, जैसे वीकेंड पे कभी मुझे ऑफ मिल गया शूट से या मैं आ गई तो सब चीज़ें बना लेती हूँ ऑलमोस्ट। अगर सी फूड में बोलूँ तो कोई चीज़ फेवरेट रही हो आपकी? तो सी फूड में मुझे फ़िश बहुत पसंद है, फ्राई फिश होती है, प्रॉन्स पसंद है मुझे। मीडिया इंडस्ट्री को रिफाइन कैसे किया जाए? हम इस तरह रिफाइन कर सकते हैं कि अब जो यंग टैलेंट है, जो यंग लोग हैं जो कि उस मुकाम तक, उस जगह तक नहीं पहुंच पाते, तो उनको चाहिए कि चांस मिले उनको। ज़रूरी नहीं है नेपोटिज़म हो, रेफरेंसेस हो, टैलेंट अगर आपका अच्छा है, अगर आप में स्किल्स हैं काम करने की, तो उनको इजीली मौका मिलना चाहिए। क्योंकि आप जब तक एक दफ़ा काम नहीं करेंगे ना, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि वो जो है ना बाय बर्थ सीख के है। इंसान को जो सीखने का प्रोसेस होता है ना, वो हमेशा चलता रहता है। अगर आपकी कितनी भी एज है, आप कुछ सीख रहे हो, तो वो आपका प्रोसेस ऑन गोइंग होता है। तो मरियम, आपके ख्याल में एजुकेशन ज़रूरी है? बेसिकली देखें, सेल्फ ग्रूमिंग आपको एजुकेशन से होती है, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। एजुकेशन है आपकी तरबियत है। चलें, तरबियत तो आपको घर से मिलती है, लेकिन आपकी जो तालीम है ना, यहाँ पर मैं आपको ब्रेक डाउन करूँगी, इसलिए क्योंकि सिर्फ घर से नहीं, उस्तादों से भी हमें बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जो बेसिक होती है ना, जब आप छोटे होते हैं बचपन में, तो वो उसमें क्या चीज़ें होती हैं वो आपके पेरेंट्स आपको सिखाते हैं। देन आप स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़
और आपकी जो एक यूनिवर्सिटी लाइफ होती है ना, वो आपको बहुत ग्रूम करती है। ग्रूम इन द सेंस कि आप स्कूल में छोटे होते हैं, आपको इतना अच्छे बुरे का नहीं पता। कॉलेज में आप आजकल तो कॉलेज का ये है कि भाई बच्चे प्रैक्टिकल के टाइम पे जा रहे हैं, क्योंकि मैंने मेडिकल से किया तो मुझे एक था वो कि प्रैक्टिकल के टाइम जाते थे। कॉलेज में इतनी पढ़ाई नहीं हो रही आजकल, बट ये है कि यूनिवर्सिटी में आपको ना जाके बहुत ज़्यादा ना तो यहाँ मैंने यूनिवर्सिटी में जाकर क्या क्या स्किल्स सीखी अपने उस्तादों से, कुछ शेयर करना चाहता हूँ। स्किल्स सबसे पहले तो मैं बात करूँ तो शायद कॉन्फिडेंस, जो कि था तो मुझे बचपन से। मैं 1 क्लास से एक्ट कर रही हूँ, चीज़ें कर रही हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ गई ना तो मैंने थिएटर किया। जब थिएटर परफॉर्म किया ना तो फिर आपका जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बहुत बूस्ट हो जाता है। फिर आपके टीचर सपोर्टिव हों आपके साथ, आपके जो एक्टर्स हैं वो आपके साथ सपोर्टिव हो, और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट हो, तो उससे जो है ना आप स्किल्स सीखते हो, लोगों में रहना सीखते हो। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में हर जेंडर के लोग आते हैं, जो एंट्री के लोग आते हैं। आपको हर लड़की की डिफरेंट थॉट्स होंगी, हर लड़के की डिफरेंट थॉट्स होंगी, तो उससे आप ना सीखते हो। लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक ये भी है कि कोई किसी की चीज़ों को ना अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ना कर ले, जो कि आजकल होता है कि भाई अगर कोई बहुत ज़्यादा रिच है तो वो फिर अपने पेरेंट्स को आके बच्चे ये ना करें कि नहीं हमें भी वही चाहिए, हमें भी उसी गाड़ी में आना है, या हमें भी वैसे लाइफस्टाइल चाहिए। आप सबसे सीखें, आप अच्छी चीज़ों से भी सीखें, आप बुरी चीज़ों से भी सीखें, आप लाइफस्टाइल से भी सीखें, लेकिन आप अपने अंदर क्या चीज़ अब्जॉर्ब कर रहे हैं और आपने आगे जाके क्या बनना है। क्योंकि आपको ना एक अच्छा एक्सपीरियंस तो आपको चीज़ें सिखाता ही है, लेकिन आपका किसी के साथ बुरा एक्सपीरियंस हो जाए ना तो वो आपकी शायद लाइफ लेसन होता है, और वो बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। अब अगर मैं लास्ट में आपसे ये कहूँ कि आप हमारी यूथ को कोई पैगाम देना चाहें हमारे चैनल के तवज्जुह से, तो आप क्या देंगी? बस यूथ को मुझे एक ही पैगाम देना है, जो कि पता नहीं सही है नहीं है, लेकिन देखें पेरेंट्स को भी मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे कुछ करना चाह रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन में कुछ करना चाह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ मीडिया को भी आप प्रमोट करें, तो उनको सपोर्ट करें, एटलीस्ट उनको सपोर्ट करें। क्योंकि फिर ये होता है कि फैमिली की तरफ से इतना प्रेशर आता है कि बच्चे ना उस चीज़ को छुप के करने लगता है, जो कि चीज़ बहुत गलत है। फिर आपको पता ही नहीं आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, किस दोस्त में उठ रहा बैठ रहा है, क्या कर रहा है। तो एटलीस्ट उनका सपोर्ट सिस्टम है, उनके दोस्त बन के रहें। पेरेंट्स में या तो मदर आपके बहुत क्लोज हो, या आपके फादर बहुत ज़्यादा क्लोज हो आपके, जिनसे आप शेयर कर सकें और वो आपको एज अ फ्रेंड गाइड कर सकें, बता सकें नहीं बेटा ये कर लो, ये अच्छा, नहीं बेटा ये नहीं करो। वरना आप बच्चे जो है अपनी चीज़ कर लेते हैं फुलफिल, उन्हें जो है ना नहीं वो होता है कि हमारे पेरेंट्स बाद में जो है क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। तो एटलीस्ट उनका सपोर्ट सिस्टम बने, उनका साथ दें, ताकि आपकी फैमिली भी हैप्पीली रहे और सब चीज़ें सेटल डाउन रहे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले एपिसोड में फिर किसी मेहमान खुसूसी के साथ हम मिलेंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।